जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है VS24 में। आज से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथ, जिसमें पहला चैप्टर वास्तविक संख्या देखेंगे। इसमें बात करते हैं सबसे पहले परिमेय और अपरिमेय संख्या की। बहुत लोगों को पता होगा कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके। ऐसी संख्या जिसे p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके जहाँ पे q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जहाँ पे q का मान 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन p का मान क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। p का मान क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। और यहाँ पे p और q दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए। ये रहा डिफिनेशन। ऐसी संख्या जिसे p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहाँ पे q का मान 0 नहीं होता है और p q दोनों के दोनों इंटीजर से बिलोंग करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। अब इसके हम लोग एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया कोई, बताइए 10 बटे में 7 क्या एक परिमेय संख्या है? आप लोग सोचोगे यस। p का वैल्यू कितना दे दिया? 10 और q का वैल्यू कितना दे दिया? 7। यानी p का मान 10 और q का मान 7 दिया है। इसे p बटे q के रूप में लिखा है जहाँ पे q का मान 0 नहीं क्या है? 7 है। इसलिए क्या एक परिमेय संख्या है। अगर बात करते इसी तरह 5, क्या 5 एक परिमेय संख्या है? यहाँ पे आपको दिख रहा है, ओ ये तो डाउट लग रहा है, इसके बटे में तो कुछ दिया ही नहीं। हम लोग को क्या चाहिए? p बटे क्यू। लेकिन हम लोग सोचें, क्या किसी संख्या से 1 से भाग देते हैं तो क्या उस संख्या में कोई परिवर्तन होता है? हम लोग क्या करते हैं, कंसेप्ट पढ़े होंगे शुरुआत में, भिन्न संख्या किसे कहते हैं। यानी भिन्न संख्या किसे कहते हैं पता होगा। भिन्न संख्या को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? अंश बटे में, अंश बटे में हर। कैसे लिख सकते हैं? अंश बटे में हर। तो यहाँ पे अंश क्या हम लोग का है? 5। इसके बटे में हर एक लिख दें तो कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव पड़ने वाला है। फिर इसके इक्वल तो 5 ही होगा ना। यानी 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 बटे में 1। अब यहाँ पे p का मान कितना हो गया? 5 और q का मान कितना हो गया? 1। यानी p बटे q के रूप में हो गया। यह भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। गुड, समझ में आया। बात करते हैं इस तरह 12 की, तो 12 बटे में 1 लिख सकते हैं। ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। कोई डाउट नहीं। फिर बात करते हैं हम लोग अगले कंसेप्ट पे, देखते हैं। अगर बात करते हैं 0, तो क्या 0 एक परिमेय संख्या है? सोचो सोचो, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? आंसर बहुत लोगों का आ रहा होगा, ऑफकोर्स ये परिमेय संख्या है। क्यों? किसी भी संख्या से, किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग करते हैं तो हमेशा क्या वैल्यू मिलता है? 0 मिलता है। हमेशा क्या वैल्यू मिलता है? 0 मिलता है। यानी यहाँ पे अगर 0 बटे में 5 कर दे फिर भी क्या मिलेगा? 0। समझ में आ रहा है? 0 बटे में 100 भी कर लेंगे तो क्या मिलेगा? 0। 0 बटे में 500 भी करते हैं तो क्या मिलेगा? 0। 0 बटे में 99 करेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। यानी यहाँ पे p का मान क्या हुआ? 0। लेकिन q का मान कोई एक, हम लोग क्या लिख सकते हैं? कोई भी नंबर लिख सकते हैं जो हमेशा क्या देगा? 0 ही देगा। समझ में आ रहा है? तो q का मान क्या हो जाएगा? इंटीजर। तो यहाँ इस केस में p का मान 0 और q का मान कितना आ गया? 5। यानी इसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। और डिफिनेशन में आपको बताया p का मान 0 हो सकता है, लेकिन q का मान 0 है नहीं। q का मान क्या है? 5। यानी ये भी क्या है? 0 एक परिमेय संख्या है। अब बात करते हैं हम लोग 22 बटे 7। 22 बटे 7 क्या एक परिमेय संख्या है? ऑफकोर्स परिमेय संख्या है। यहाँ पे p का मान कितना दिया है? 22 और q का मान कितना दे दिया है? 7। यानी 22 बटे में 7 p बटे q के रूप में है। यह भी एक परिमेय संख्या है। अब बात करते हैं हम लोग पाई की, जो आप लोगों से मैक्सिमम बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो क्या बात करते हैं पाई की? क्या पाई एक परिमेय संख्या है? सोचो आप लोग, बहुत लोग का आंसर आ रहा होगा नो सर, बट वाई? ऐसा क्यों? बहुत लोगों को रीजन पता भी होगा। बहुत लोगों को रीजन यही पता होगा कि इसका जो वैल्यू होता है अप्रॉक्सीमेट होता है 22/7। यही रीजन मैक्सिमम लोग जानते होंगे। तो ये क्या होता है? 22/7 के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, लगभग होता है, ये इसके बराबर नहीं होती है। समझ में आ रहा है? इसका दूसरा रीजन देख लीजिए आप लोग। ये पाई, क्या पाई कोई इंटीजर है?
इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या। क्या कोई ये पूर्णांक संख्या इंटीजर है? बहुत लोग ओ सी, नहीं ये तो कोई इंटीजर ही नहीं है। हम लोग डिफिनीशन में क्या पढ़े हैं? ऐसी संख्या जिसे p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं और p q दोनों के दोनों क्या करना चाहिए? इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए। यहाँ p का वैल्यू क्या दे रहा है? पाई। क्या पाई इंटीजर है? नो सर। तो क्या ये परिमेय संख्या होगी? ऑफ कोर्स नो सर, ये क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। समझ में आया? तो आशा करता हूं आप लोगों को परिमेय संख्या अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरह, अपरिमेय संख्या को समझते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग? करनी से बाहर निकालते हैं। जब तक बाहर ना निकल जाए तब तक क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय संख्या। तो करनी में 2 क्या है? बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा, इसलिए क्या है? अपरिमेय संख्या है। इस तरह बात करते हैं करनी में 3 की, ये भी 3 बाहर नहीं निकला, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। ऐसे ही बात करते हैं करनी में 4 की। अब करनी में 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? करनी में 2 गुणे 2। और आप लोगों को पता होगा करनी में 2 होता है, यहाँ पे 2 वैल्यू छिपा रहता है, यानी ये क्या रहता है? 2 2 का जोड़ा लेता है। इसी तरह क्यूब रूट निकालना होता है, यहाँ पे 3 हम लोग लिख देते हैं। स्क्वायर रूट के लिए नहीं लिखते हैं, वर्गमूल के लिए नहीं लिखते हैं, घनमूल के लिए यहाँ पे लिख देते हैं। समझ में आ रहा है? इसमें 3 रहता है तो क्या करते हैं? 2 गुणे 2, यानी इसमें 3 का जोड़ा लेते हैं, इसमें क्या लेंगे? 2 का जोड़ा लेंगे। इसीलिए इस 2 को हम लोग यहाँ पे लिखते नहीं है। इसमें से बाहर इस 2 को निकाल देंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को? इक्वल टू 2। अब 2 बाहर आ गया, जैसे आपको बताया था एग्जाम्पल में परिमेय संख्या के कोई अगर आपको इंटीजर दे रहा है उसके बटे में 1 हम लोग हर लिख सकते हैं। समझ में आया? तो इसके बटे में 1 लिख सकते हैं। तो क्या हुआ? p बटे क्यू के रूप में लिखा जा चुका है, यानी ये p बटे क्यू के रूप में लिखा जा चुका है। तो क्या हुआ? परिमेय संख्या। हम लोग क्या देखें? अपरिमेय संख्या। क्या एक अपरिमेय संख्या है? नो ऑफ कोर्स नहीं, ये क्या है? परिमेय संख्या है। अब ऐसे ही बात कर लेते हैं हम लोग रूट ऑफ 9 की। इसको भी क्या लिख सकते हैं? 9 को बाहर निकाल सकते हैं, रूट ऑफ 3 इंटू 3 हो जाएगा, और उससे बाहर निकला रूट से तो क्या हो जाएगा? 3 है। 3 बटे में 1 लिख सकते हैं, ये भी क्या हो गया? परिमेय संख्या। अब बात करते हैं पाई, ठीक ना? अब बताइए पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? हम लोगों ने देखा परिमेय संख्या के अंदर कि पाई क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। तो बहुत लोगों के दिमाग जब परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी, बहुत लोगों के दिमाग में आएगा। ऑफ कोर्स आना भी चाहिए, लेकिन क्यों यह अपरिमेय संख्या है? तो आप लोगों को पता होगा कि इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होता है? 22/7। ठीक है, 22/7, 22/7। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, लगभग में वैल्यू होती है। इसका दशमलव के स्थान तक अगर जाते रिपीट करते रहते हैं, कभी ऐसी संख्या है जो कभी टर्मिनेट ही नहीं होगी और नहीं रिपीट करेगी। तो ऐसी संख्या है पाई जो है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर है। तो अपरिमेय संख्या के संख्या है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है, सबके सब क्या हो जाती है? अपरिमेय संख्या। तो पाई का जो वैल्यू 22/7 अप्रोक्सीमेट है, इसका वैल्यू दशमलव में देखते हैं तो क्या होता है हम लोग को? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ जाता है, यानी वो अशांत संख्या हो जाती है और उसकी आवर्त की पुनरावृत्ति फिर नहीं होती है। तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? तो एक क्या हो जाएगा? ये एक अपरिमेय संख्या। आशा करता हूं आपको अपरिमेय भी संख्या भी आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। अब समझ लेते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट। अगर आपसे पूछता कि आप क्लास 10th का पहला चैप्टर आपका क्या है, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो, आप क्या बोलोगे? वास्तविक संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर। अब रियल नंबर होता कैसी संख्या है जिन्हें सरल रेखा पे दर्शा सकते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। लेकिन इसको दूसरे कंसेप्ट से समझते हैं कि वास्तविक संख्याएं को और कैसे लिख सकते हैं। वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या ये क्या होती है? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या में अगर ध्यान से देखा जाए तो परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला देंगे तो क्या मिलेगा? वास्तविक संख्या। कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। मीन्स परिमेय और अपरिमेय संख्या, परिमेय, ठीक ना, परिमेय और अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय संख्या, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा हम लोग को? वास्तविक संख्या, जिसे हम लोग सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। जय हिंद।